नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2022-23 की काउंसलिंग का जो द्वितीय सत्र है, सेकंड राउंड के अलॉटमेंट स्टार्ट हो गए हैं। इसके संबंध में मैं आपके सामने संपूर्ण जानकारी ला रहा हूं और उससे भी बड़ी बात यह है, सभी कृषि छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि नवीन कृषि महाविद्यालय पन्ना जो है इसे 2022-23 काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। मतलब पन्ना में जो एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन हुआ है नया, उसको इसी वर्ष जो है काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा और ये जो काउंसलिंग में शामिल होगा पन्ना, ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग में शामिल होगा। किस तरह से आप इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपके सामने द्वितीय चक्र मतलब सेकंड राउंड के जो काउंसलिंग के निर्देश हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सेकंड राउंड में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले ऑनलाइन पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसके साथ साथ उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन करवाया था, मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था, वो इस द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवीणता सूची के आधार पर आवंटन किया जाएगा। मतलब जो बची हुई सीट थी फर्स्ट राउंड के बाद, उन सीटों के ऊपर आपको यहां पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से, आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से आपको आवंटन दिया जाएगा। आवंटन मिलने के बाद ये अगर आपको उपलब्ध होते हैं, उसके बाद आपको आंशिक शुल्क 5,000 रुपये का ऑनलाइन जमा करना है, उसकी रसीद लेना है और उसके बाद आपको महाविद्यालय में जाकर अपना प्रवेश लेना है, उपस्थित होना है, सारी प्रक्रिया पूर्ण करना है। अब ये कब करना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपका पहले ही हो चुका था, दस्तावेजों का सत्यापन ये भी पहले हो चुका है। अब आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, इसके लिए डेट दी है 31 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 तक ये आपके ऑनलाइन आवंटन मिलने वाले हैं। इसी के साथ अपग्रेड का रिजल्ट भी उन्होंने घोषित किया है। काउंसलिंग शुल्क का या आंशिक शुल्क का भुगतान कब तक कर सकते हो, तो ये भी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जा सकता है। इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थित और प्रवेश कब लेना है, तो ये आप देखोगे 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में आपको लेना है। अगर गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन आप नहीं जा पाएंगे। तो ये हमने देखा सेकंड राउंड की पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। ये जो डेट है इनका ध्यान रखना है और लास्ट डेट का हमारे को इंतजार नहीं करना है। अगर आपका आवंटन आ गया है तो 5,000 रुपये का आंशिक शुल्क भर के आपको तुरंत सीट को लॉक करना है। ये जो है मैंने आपके सामने जानकारी रखी और उसी डेट में जो एडमिशन की डेट आपको दी है, उसी में आपको कॉलेज में जाके फिजिकली वहां पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने मैं यहां पर जानकारी रख रहा हूं थर्ड राउंड की जानकारी का भी। ये हमारे पास नोटिस आ चुका है, आप देखोगे राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने इसे जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में क्या होगा, तो यहां पर दिया हुआ है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पीएटी 2022-23 के घोषित परिणामों के आधार पर जेएनके-वीवी जबलपुर और आरवीएसके-वीवी जो ग्वालियर है, उसमें दूसरे चक्र के पश्चात विभिन्न जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वाले कॉलेज हैं, बीटेक वाले कॉलेज में जो सीटें रिक्त रह गई हैं, तथा यहां पर लिखा हुआ है नवीन स्थापित कृषि महाविद्यालय पन्ना की सीटों को भरने के लिए तीसरे प्रवेश चक्र के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक समस्त उम्मीदवार जिनकी अहर्ताकारी परीक्षा में मेरिट के आधार पर वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब जिन लोगों ने वेरिफिकेशन करा लिया है, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लिया था, हो चुका है, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। ये थर्ड राउंड में शामिल होंगे। कौन से ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया था, वो विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने पहली वाली काउंसलिंग में वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, साथ में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो लोग इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, बाकी सारे लोग भाग ले पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
कि इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। तो समस्त पात्र अभ्यर्थी जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब ये जो कार्यक्रम क्या क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालय के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। तो यहां पर हमारे को फिर से चॉइस फिलिंग करना है, फिर से चॉइस फिलिंग हमारे को यहां पर करना होगी। इसके लिए क्या करना होगा, तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव टू पे ₹100 प्लस GST एज अ ब्रांच प्रेफरेंस मॉडिफिकेशन फी। मतलब आप जो चॉइस प्रेफरेंस भरते हैं, कॉलेज को आप जो यहाँ वरीयता देते हैं, उसमें सुधार के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए आपको ये फीस जमा करना। ये फीस जमा करके आप यहाँ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन के बाद ही आपको थर्ड राउंड के जो अलॉटमेंट है उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये फीस हमारे को जमा करना है। जमा करके आपको वरीयता का क्रम, अगर किसी ने पहले गलत भरा था या उसको लग रहा है कि पहले ठीक क्रम नहीं था, तो वो इस क्रम को ठीक से कर सकता है। इसको करने के बाद इसको लॉक कर देना है। इसकी डेट है 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। इसके बाद आप देखोगे 13 फरवरी से 16 फरवरी तक आपको अलॉटमेंट जो हैं वो भेजे जाएंगे। अलॉटमेंट आपको ऑनलाइन प्राप्त होंगे, मोबाइल पर प्राप्त होंगे, मेल के थ्रू प्राप्त होंगे, और ये प्राप्त होंगे 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और आप वो कॉलेज लेना चाह रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंशिक शुल्क जमा करने पड़ेगा। 5,000 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा और सीट लॉक करना पड़ेगी, नहीं तो निकल जाएगी। और ये कब होगा, तो 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच। फिर जिनको आवंटन हो चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, कॉलेज मिल चुकी है, उन्हें 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में उस महाविद्यालय में जाकर एडमिशन लेना है और सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। आपको भुगतान कहाँ करना है, तो www.crisponlineservice.com पर आपको ये पेमेंट जो है करना है। आंशिक शुल्क का पेमेंट भी करना है, और ये जो 100 रुपीज़ जमा करके आप डबल से चॉइस प्रेफरेंस करोगे, वो भी आपको उसी पर करना है और रजिस्टर्ड करके लॉक करना है अपने प्रेफरेंस को। ये जानकारी जो है इसमें दी हुई है। फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है, अपग्रेडेशन का विकल्प अंतिम चक्र में उपलब्ध नहीं होगा। ये वाला जो चक्र है इसमें आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। मतलब जो कॉलेज मिल रहा है आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा और फिर अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपके सामने सेकंड राउंड की काउंसलिंग के साथ साथ मैंने थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आपको टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना है, टाइम से काम करना है। पिछले बार भी कुछ विद्यार्थी छूट गए थे, डेट निकल गई थी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो डेट का हमारे को ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट्स को आपको समय पर लेकर कॉलेज में एडमिशन के लिए पहुंचना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह से और नए विद्यार्थी जो 23-24 में पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए आपके अपने संस्थान एमजीसीआई में न्यू बैच जो है पीएटी AG 1 2 3 ग्रुप हिंदी मीडियम की स्टार्ट हो चुकी है 20 जनवरी से। तो देर ना करें, एडमिशन लें और अगले वर्ष की काउंसलिंग में आप भी इसी तरह से, जैसा कि एमजीसीआई के छात्रों ने ऐतिहासिक परिणाम दिया, आप भी इसमें शामिल हो और आप अपना और अपने परिवार का जो सपना है उसे पूर्ण कर सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप एमजीसीआई के YouTube चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आप तक समय समय पर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।